त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमारे आसपास के जीवन से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे आसपास के जीवन से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिना वास्तविक मापन किए हुए ऊंचाई और दूरी दोनों को हम ज्ञात कर पाते हैं। अरे भाई रुक जाओ, एकदम हमको एकदम समझ में आ रहा है। आपने कहा ना अभी कि बिना वास्तविक मापन किए हुए ऊंचाई और दूरी का मान हम बड़े आसानी से त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तो भाई एकदम बात समझ में आ गई, इसलिए समझ में आ गई, वहीं रुके रहो भाई, यहाँ पर इसलिए समझ में आ गई कि हमारे गांव में भी जब जो है या हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ते समय यदि खाना बनाने का मन नहीं करता था तो बिना खाना बनाए और पेट भर जाए, इसकी विधि हमको पता है कि किस विधि से जो है पेट भर जाता था बिना खाना बनाए। अब उसके लिए हम लोग क्या करते थे? उसके लिए देखते थे कि अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में कहाँ पे भंडारा है, तो भंडारा में जाके पेट भर लेते थे। फिर कहाँ पे लंगर चल रहा है, उस लंगर में चले गए। फिर किसी के यहाँ शादी ब्याह हो रहा है, उस शादी ब्याह में नाचते हुए पहुँच गए और वहाँ पे पेट भर लिया। तो एकदम समझ में आ गया कि बिना वास्तविक मापन किए हुए हम बड़े आसानी से त्रिकोणमिति का प्रयोग करके और पता कर सकते हैं कि दूरी और ऊंचाई क्या है। के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए या ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। साथ ही विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आपको मालूम होने चाहिए। ऊंचाई क्या होती है, दूरी क्या होती है, फिर दृष्टि रेखा क्या होती है, साथ ही साथ उन्नयन कोण और अवनमन कोण की जब जानकारी होगी तब जाकर के ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अब चलते हैं हम सबसे पहले बिंदु पर और समझते हैं कि दूरी क्या है या डिस्टेंस क्या है। आप घर से स्कूल आते हैं या घर से बाजार जाते हैं तो आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में होते हैं। घर से आप बाजार गए या घर से आप स्कूल गए, तो घर से स्कूल जाने और घर से बाजार जाने में जो पथ आपने चयनित किया, जिस मार्ग पर आप चले हैं, उस मार्ग की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो समतल पर स्थित कोई दो बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम यहाँ पर दूरी कहते हैं। यहाँ पर घर है और यह ए हमने लिखा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पर स्कूल है। अगर इसके बीच में 2 किलोमीटर की दूरी है तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि इस पथ की लंबाई ए से लेकर के और बी तक यह 2 किलोमीटर के बराबर होगी। इसी प्रकार से बात करते हैं कि ऊंचाई क्या होती है या हाइट क्या होता है। तो किसी समतल पर स्थित किसी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल या लंबवत वस्तु की जो लंबाई होती है उसे ही हम ऊंचाई कहते हैं। जैसे किसी भवन की ऊंचाई हो गई, किसी मीनार की ऊंचाई हो गई, किसी खंभे की ऊंचाई हो गई, किसी टावर की ऊंचाई हो गई। इस तरह से आप बहुत सी वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं जो समतल पर स्थित होते हैं और उनमें ऊर्ध्वाधर लंबाई होती है, वह लंबवत लंबाई ही उनकी ऊंचाई। यहाँ पर देखिए, दृष्टि रेखा को समझने के लिए अब यहाँ पर हमने एक समतल रेखा खींचा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर एक खंभा है और इस खंभे पर एक यहाँ पर बंदर है। ठीक, अब खंभे पर एक बंदर है। इस बंदर को देखने के लिए यहाँ पर नेत्र है और यहाँ पर कोई वस्तु है या यहाँ पर एक बंदर है। इसको देखने के लिए हमको अपने नेत्र को ऊपर उठाना होगा। तो ऊपर उठाएंगे और जब यहाँ तक आपकी नेत्र और वस्तु एक दूसरे से मिलेंगे तभी यह वस्तु आपको दिखाई देगी। तो अब दृष्टि रेखा क्या हो गई? वस्तु तथा नेत्र को, वस्तु तथा नेत्र को मिलाने वाली
रेखा, रेखा यहाँ पर दृष्टि रेखा कहलाती है। तो किसी वस्तु को यदि वह ऊपर स्थित है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा है या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए हमको अपने नेत्र को ऊपर उठाना होता है और फिर जब वस्तु और नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं तो इस प्रकार से जो रेखा बनती है उस रेखा को ही हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब अगली कंडीशन यह हो सकती है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर ऊपर है, ऊपर स्थित वस्तु न होकर के वस्तु यहाँ पर नीचे की ओर है। जैसे यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है और इस गमले में कोई पौधा लगा हुआ है और ये यहाँ पर रखा है और व्यक्ति यहाँ पर, अब यह 2 मंजिला मकान है और कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पर खड़ा है और इस स्थान से यह नीचे स्थित गमले को देखना चाहता है, तो यहाँ पर यह क्षैतिज रेखा हो गई। अब देखिए, इसे देखने के लिए इसके नेत्र को हमने क्या करना होगा, नीचे की ओर झुकाना होगा। तो यहाँ पर अब अगर कोई वस्तु नीचे की ओर है और दृष्टि यहाँ पर ऊपर की ओर है, तो दृष्टि ऊपर है या दृष्टि या कोई ऑब्जर्वर या जिसको प्रेक्षक कहते हैं, यह प्रेक्षक अगर ऊपर की ओर है और वस्तु नीचे की ओर है तो उसे देखने के लिए अपने नेत्र को हमको नीचे करना होगा और इस प्रकार से दृष्टि और यहाँ पर स्थित वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह दृष्टि रेखा होगी। तो अब यहाँ पर 2 बातें समझ में आ रही हैं कि यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर है तो क्षैतिज रेखा से ऊपर होने के कारण हमें अपने नेत्र को ऊपर की ओर उठाना होता है। इसी प्रकार से यदि प्रेक्षक ऊंचाई पर है और वस्तु नीचे रखी गई है तो उसे देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि को नीचे करना होता है और यहाँ पर वस्तु और दृष्टि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण, ये क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे हमने एक मीनार लिया और इस मीनार के पास अपनी कुछ ऊंचाई होगी, यहाँ पर यह एक मीनार है, समतल पर स्थित है। अब यहाँ पर मानव नेत्र है, आई है। अब इसके शिखर को, यहाँ पर इसका शिखर है, इसके शिखर को देखने के लिए अब यह क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर यह क्षैतिज रेखा है। इसे देखने के लिए हमें अपने नेत्र को अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर ले जाना होगा और जब ऊपर की ओर इस प्रकार से ले जाएंगे तो जो रेखा है वह क्या हो जाएगी, वह यहाँ पर दृष्टि रेखा हो जाएगी, लाइन ऑफ विजन हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यह जो मीनार है, मीनार की हाइट AB के बराबर है और इस मीनार से कुछ दूरी पर, और वह कह ले रहे हैं कि BC दूरी पर कोई जो है प्रेक्षक यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यह थीटा कोण यहाँ पर उन्नयन कोण होगा या एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हो गया कोण ACB इज इक्वल टू थीटा और यह उन्नयन कोण हो गया। अब उन्नयन कोण हो क्या रहा है, यहाँ पर यह जो हमने दृष्टि रेखा बनाया हुआ है और क्षैतिज रेखा बनाया हुआ है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बनने
बनने वाले कोण को, यह बनने वाला कोण ही क्या कहलाएगा, यहाँ पर उन्नयन कोण कहलाएगा। और उन्नयन कोण कब बनता है, जबकि वस्तु क्षैतिज से ऊपर स्थित होती है। जब क्षैतिज से ऊपर स्थित होगी तभी उन्नयन। यहाँ पर देखिए बेटा, अवनमन कोण को समझने के लिए यहाँ पर अब आपको याद रखना है कि अवनमन कोण कब बनेगा। यहाँ पर प्रेक्षक या ऑब्जर्वर या प्रेक्षक यहाँ पर कहाँ पर है, प्रेक्षक यहाँ पर ऊपर की ओर है, प्रेक्षक ऊपर की ओर है और वस्तु यहाँ पर कहाँ पर है, नीचे की ओर है। तो प्रेक्षक यहाँ पर ऊंचाई पर है और वस्तु जो है वो नीचे रखी हुई है। तो अब ये देखिए, यह प्रेक्षक की दृष्टि रेखा अब इस प्रकार से यह क्षैतिज रेखा होगी। यह क्षैतिज रेखा सबसे पहले देख लीजिए। क्षैतिज रेखा का मतलब है कि ऐसी रेखा जिस समय हम अपनी आंख को रिलैक्स पोजीशन में रखे हुए हैं, न तो ऊपर कर रहे हैं और न तो नीचे कर रहे हैं गर्दन को, वह रिलैक्स पोजीशन हो गई, तो इसकी क्षैतिज रेखा हो गई। अब यहाँ पर यह नदी के दो किनारे पर स्थित हैं। इधर यहाँ पर भवन है, नदी के एक किनारे ए पर और दूसरे किनारे बी पर एक गमला रखा हुआ है। और उस गमले को अब यहाँ पर अगर देखना है इस व्यक्ति को या प्रेक्षक को, तो अपनी निगाह को इसको नीचे करना होगा। तो अब जब इस अपनी दृष्टि को नीचे करना होगा तो यहाँ पर अब कोण थीटा बन रहा है और यह थीटा कोण क्या कहलाएगा, यहाँ पर यह अवनमन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर अवनमन कोण क्या हो रहा है, क्षैतिज रेखा और यहाँ पर दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जबकि अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जबकि प्रेक्षक यह ऊंचाई पर हो, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर अगली बात आप देखिए कि अगर इसको मान लेते हैं कि यह एक्स वाई यह क्षैतिज रेखा है और यह ए बी, तो यह दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और यह तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर बनने वाला अवनमन कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, यह दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोण YXB यह बराबर हो जाएगा कोण XBA इज इक्वल टू थीटा, और यह बराबर हो जाएगा एकांतर कोण के। यह एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। जब हमको ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करना है, तो ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्यतः यहाँ पर tan थीटा या cot थीटा, इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम आसानी से अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक टावर लिया, इसकी ऊंचाई AB है और B से यहाँ पर यह C दूरी पर है। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है और यह थीटा कोण बना रहा है, तो यह जो है यह हाइट हो गई, और यहाँ पर यह क्या हो गया, यह डिस्टेंस हो गया या दूरी हो गया। तो यह ऊंचाई है और यह क्या है, यह दूरी है। और दूरी किसके बराबर है, BC के बराबर है, और ऊंचाई किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो अगर इसमें से एक ज्ञात नहीं है, जैसे मान लीजिए कि AB यह अननोन है और यहाँ पर यह दिया गया है कि दूरी यहाँ से 100 मीटर के बराबर है, और यहाँ पर थीटा अगर इसने दे दिया कि थीटा इज इक्वल टू 30 अंश के बराबर, तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 100 मीटर या 100 मीटर दिया गया है। अब हमको निकालना है कि इस AB का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि AB बटे यहाँ पर BC। अब AB क्या है, यहाँ पर यह लंब है
और BC क्या यहाँ पर है, BC यहाँ पर आधार है। तो लंब बटे आधार यह किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू AB बटे यहाँ पर हो गया BC, या tan 30 अंश यह बराबर हो गया AB इज इक्वल टू H हो गया एंड BC इज इक्वल टू 100 हो गया। तो अब यहाँ पर आप बड़े आसानी से tan 30 का मान रखते हुए और H का मान आप निकाल लेंगे। अब अगली दशा हो सकती है कि यहाँ पर हमने अब यह दिया गया हो कि यह 20 मीटर के बराबर है, A, B एंड यह C हो गया, और यह डिस्टेंस D हमको नहीं मालूम है, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू यह दे दिया कि 45 अंश के बराबर है। तो भी आप tan थीटा का उपयोग करके मान निकाल सकते हैं। तो tan थीटा और cot थीटा का मान रखते हुए आप ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और कभी कभी यहाँ पर sin थीटा और साथ ही साथ cos थीटा इन दोनों के मानों के उपयोग या इन दोनों अनुपातों का उपयोग करके भी ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं।